चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर फ्री लर्निंग क्लासेस. ओके, प्रीवियसली हमने द डे बिफोर यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द कैपेसिटेंस चैप्टर, राइट. इसमें आपका जितने भी डेरिवेशंस था जो कि आपका एग्जाम में आने वाले हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था. एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं जैसे कि मान लो करंट, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक चैप्टर्स जितने भी हैं उसमें डेरिवेशन एंड ऑलवेज एंड ऑल्सो एसी एंड ईएमआई एंड दैट टू ऑप्टिक्स, इसी में से आपको जितना भी डेरिवेशंस जो है आपका न्यूमेरिकल डेरिवेशंस वो आ सकता है, ठीक है ना. क्योंकि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है उसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है लेकिन वो वन टाइप ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, वो भी करेंगे हम, नो प्रॉब्लम. बट अभी के लिए तो हम जितने भी डेरिवेशंस न्यूमेरिकल डेरिवेशंस होते हैं तो वो हम कर लेंगे, ठीक है. ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा. करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पहले क्या होता है, आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन वो होता है इन टर्म ऑफ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट को आपको निकालना पड़ेगा, करंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो एक डेरिवेशन हो गया. उसके बाद क्या है, सेकेंड डेरिवेशन था आपका रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, एंड थर्ड डेरिवेशन है आपका पोटेंशियोमीटर, फोर्थ डेरिवेशन है आपका मीटर ब्रिज. 4 या 5 डेरिवेशन मिलाकर है. तो पहले आपको क्या निकालना होगा, दिस वन इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, ठीक है. मान लो दिस वन इज ए कंडक्टर, ठीक है. कंडक्टर में आपका ये मान लो आप दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अच्छा. So this is the situation of the conductor before connecting the potential difference और बैटरी, ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया, देखो यहां पर बैटरी कनेक्शन नहीं है. बैटरी अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ देख, तो बैटरी कनेक्शन यहां पर नहीं है. अच्छा, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली, जो कि न्यूक्लियस को जो अटैचमेंट होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, ताकि व्हेन यू आर अप्लाइंग ए लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द अपर ऑर्बिट. मतलब मान लो आपका एल सेल में है, एल सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है आप कुछ एनर्जी उसमें डाल दो तो वो क्या करेंगे, ऊपर में चले जाएंगे. के एल एम एल सेल में है तो वो कहां पर चले जाएंगे, एम सेल में, ठीक है ना. तो वो होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन. तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादातर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं एंड उनको आप थोड़ा सा एनर्जी देने पर वो क्या होगा, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे. एंड दैट टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट करंट कंडक्शन, ठीक है. हीट करंट को कंडक्ट करने के लिए हीट करंट H वो आपका थर्मोडायनेमिक्स में था एंड यहां पर आपका इलेक्ट्रिक करंट वो हो गया, ठीक है. अच्छा, तो यहां पर देखो, यहां पर बिफोर कनेक्टिंग आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर नहीं है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वो कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं. तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरफ गया, ये इस तरफ आया. सो दैट इंप्लाइज, मान लो इनिशियल जितने भी आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है इनिशियल, मान लो. तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है. इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स आर U1 U2 डॉट 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 कितना हो गया आपका UN, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया. n नंबर, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी U1 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का U2 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का UN, ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इनका एवरेज निकालते हैं. तो U एवरेज कैसे मतलब निकालोगे आप, दैट वन इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट अप टू UN होल डिवाइडेड बाई n. अच्छा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हाँ सर वेक्टर क्वांटिटी है. अभी देखो, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जाएगा, कोई इस तरफ जाएगा एंड कोई इस तरफ भी जाएगा, ठीक है ना. सो दैट इंप्लाइज अगर एवरेज आप निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन का जितना भी वेलोसिटी होगा वो किसी का, अगर मान लो अपर एक्स डायरेक्शन में प्लस एक्स प्लस वाई, नीचे क्या है माइनस वाई, तो टोटल ऐड करने पर कितना होगा, 0 ऑफकोर्स, ठीक है ना. तो यहां पर क्या हो गया आपका, यू एवरेज कितना आ गया, 0. तो इनिशियल स्टेट में ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कनेक्टिंग द बैटरी, ठीक है, और सेल, बिफोर कनेक्टिंग टू सेल, ठीक है, और बैटरी जो भी लिख सकते हो. सेल क्या है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्रिएट्स बैटरी, ठीक है ना. अभी तो डेरिवेशन हम करेंगे उसमें, तो पहले हम देख लेते हैं ये वाला. तो इनिशियल वेलोसिटी
इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ, u1 u2 u3, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n नंबर का वेलोसिटी हो गया ये u1 u2 u3 डिवाइड बाय n। वेलोसिटी क्यों जीरो हुआ, मान लो बेटा इसका आपका कितना हुआ u1 एंड दिस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ u2, तो सभी को अगर ऐड करोगे तो किसी का इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में, किसी का इस ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना। तो सभी को आप ऐड करोगे तो टोटल एवरेज कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, ठीक है। आगे समझ में, ओके। नाउ आपने अभी क्या किया, आफ्टर कनेक्टिंग टू सेल और बैटरी, जो भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा क्या आ गया आपका, दिस वन इज योर कंडक्टर बन गया। यहां पर आपने सेल दे दिया, यहां पर एक हो गया ना, ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला क्या हो गया नेगेटिव। अभी क्या होगा देखो, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे देखो ये ऐसे आ जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्यों, देखो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का भी पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव। ये जो सेल है इस तरफ नेगेटिव हो गया, इस तरफ पॉजिटिव हो गया, तो ये अभी क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में फोर्सफुली वो मूव करेंगे। क्यों, इसीलिए इसको बोलते हैं ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एग्जैक्टली वो फोर्स नहीं है, पहले से जब ये इसका डिस्कवरी हुआ तब दे बिलीव दैट इट इज ए वन टाइप ऑफ फोर्स, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली फोर्स, इट इज एन वन टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो दिस एनर्जी विल मूव द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये एनर्जी क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, अभी क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट मीन्स दे आर डिसिप्लिन्ड नाउ, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट किए, तो अभी क्या है, ऑर्डरली मैनर में ये मूवमेंट करने लगे। तो यहां पर क्या आता है, तब आपका करंट फ्लो होता है। आगे समझ में, यहां पर अच्छा एक कंडक्टर, सर कंडक्टर में तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पर टच आप कर रहे हो तो आपको करंट तो नहीं लग रहा है सर। क्यों, बिकॉज ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो सरफेस में नहीं पहुंच रहे हैं, वो तो आपने ये ऐसे कोलाइड होके ये इस तरफ कोलाइड होके टोटल नेट कितना हो गया, वेलोसिटी 0, तो इसीलिए वो सरफेस पे नहीं पहुंचते हैं। एंड ये क्या करता है, हेल्प करता है, ये सरफेस में पहुंच जाएंगे, इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में पहुंच गए। आगे समझ में, तो मान लो इनका बेटा एक्सेलरेशन कितना हुआ, मान लो a आ गया, तो बोलो v1 के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, सर मुझे पता है u1 प्लस ऑफ at1, सिमिलरली v2 इक्वल टू कितना होगा, u2 प्लस ऑफ at2 डॉट 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 vn इक्वल टू कितना बनेगा, un प्लस ऑफ atn, ठीक है ना। टाइम पीरियड, ठीक है, ऐड कर लो, तो v1 प्लस ऑफ v2 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ कितना हो गया vn, एंड यहां पर बन गया ये u1 प्लस ऑफ u2 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ कितना बन गया un प्लस ऑफ a, अगर कॉमन ले ले तो यहां पर बेटा t1 प्लस ऑफ t2 प्लस ऑफ डॉट 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 अप टू कितना हो गया tn। अभी दोनों साइड में n डिवाइड कर लो, क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ये जो इनिशियल का जो एवरेज है सर वो 0 बन जाएगा, एंड दिस वन इज n बन गया। ये जो है आपका आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी जितना भी वेलोसिटी एवरेज हुआ वो होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, ड्रिफ्ट दैट इज इक्वल टू, ये तो 0 बन गया, एंड ये जो है आपका इसको बोलते हैं बेटा टाउ। एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर क्या हुआ, टाउ, एंड टाउ जो है बेटा उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आगे समझ में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी विथ व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड मतलब ऐसे, ठीक है ना, तो स्लीप करना, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस वेलोसिटी इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। आ गया समझ में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बेटा वो एवरेज है। कब आता है वो, बिकॉज बिफोर कनेक्टिंग द बैटरी उसमें तो वेलोसिटी 0 था नेट, अभी आपने बैटरी कनेक्शन कर लिया, उसके बाद जो वेलोसिटी में वो आए एवरेज में, वो होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी विथ व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूला कितना आया, Vd इक्वल टू a टाउ। सर रिलैक्सेशन टाइम क्या है, मैं समझा देता हूं आपको। देखो मान लो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये आया, देखो इसको कोलाइड किया ये बात, ये क्या करेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा। मतलब इसका मीनिंग ये है, एक कोलिजन, दो कोलिजन, कितना कोलिजन हुआ, 2, 1 2, देखो 1, ये जो गैप बन रहा है, देखो दोनों क्लैप के बीच में जो गैप बन रहा है वो होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। तो द एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। आगे समझ में, दोनों कॉलिजन के बीच में वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर और एक भी चीज देख सकते हो, देखो एक्सेलरेशन इक्वल फॉर्मूला जनरल क्या होता है, v/t होता है। तो v इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, a इंटू टी, देखो मैंने वही तो लिखा है,
बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर टाउ लिख दिया मैंने, बट दैट इज द एवरेज। हो गया। नेक्स्ट, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आ गया ये आपका। ओके नाउ अभी क्या करेंगे सर, देख लो अभी। अच्छा, फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन बनता है आपका, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। एफ इक्वल टू अगेन सर ई इंटू क्यू बनता है। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन आप यूज कर सकते हो, सो दैट इंप्लाइज दोनों इक्वल बन गया, तो एम ए इक्वल टू सर ई इंटू क्यू बन गया, सो दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन इक्वल टू ई इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्या बन गया आपका एम। तो यहाँ पर वी डी का वैल्यू क्या बन जाएगा फिर बताओ, वी डी इक्वल टू ये बनेगा सर ए की जगह में ई क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। अच्छा, यहाँ पर चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन डाल दो यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है सर, सो दैट इंप्लाइज वी डी वेक्टर इक्वल टू माइनस ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई। आ गया समझ में? तो दैट इज द डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया आपका देख लो, कुछ भी नहीं किया सर। आपने क्या किया, मैंने कहा कुछ नहीं किया, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से निकाल दिया आपका, वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ, ए कैसे आया टाउ कैसे आया वो निकाल दिया। उसके बाद फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज था, दोनों को इक्वल कर लिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया, फिर यहाँ पर डाल दिया, हो गया फिर। तो वी डी इक्वल टू क्या बन गया, ई इंटू टाउ डिवाइड बाई एम ई। अच्छा, वेक्टर दे दो यहाँ पर। अगर मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो मैग्नीट्यूड लेने पर ये माइनस नहीं रहेगा, ठीक है, वेक्टर के लिए यहाँ पर माइनस दिया है, ठीक है, ओके नाउ हो गया ये। चलो क्विक, हाँ और एक भी कर सकते हो आप। अच्छा ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपको पता है V बाई क्या होता है, L होता है, V बाई D होता है, V बाई जो भी करना है कर लो। तो यहां पर और एक भी लिख सकते हो, VD इक्वल टू माइनस E इंटू V, ये पोटेंशियल है, E तो नहीं रहेगा अभी, तो माइनस नहीं, अभी मैग्नीट्यूड अगर ले रहे हो आप, यहां पर देखो मैंने वेक्टर क्वांटिटी में ऊपर एरो नहीं लगाया, मतलब आई एम राइटिंग डाउन द मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये बन गया बेटा V डिवाइडेड बाई, ये पोटेंशियल है, V बाई L ई टाउ डिवाइड बाई एम ई, ठीक है, पोटेंशियल टर्म में आ गया ये, दिस वन इज योर पोटेंशियल, ठीक है, दिख रहा है तो लेट मी चेक, हाँ पूरा क्लियर, ओके। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का खत्म, क्विक। उसके बाद करंट में आएंगे, ये जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे रिलेट करता है, ठीक है ना। ये खत्म हो गया, मिटा दूं दिस वन, नहीं तो पॉज करके लिख लो, ओके। चलिए अभी करंट का वैल्यू निकालते हैं, ओके नाउ देखो यहां पर हमने कंडक्टर लिया था, दिस वन लाइक दिस, ओके। तो यहां पर मैंने ऐसे कर लेता हूं, मतलब मैंने स्पेसिफिक क्या लेना है, ये मान लो बेटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ओके। तो यहां से वेलोसिटी कितना है, देखो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है सर, Vd है। मान लो यहां से बेटा टाइम पीरियड कितना हुआ, डेल टी, एंड डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, मान लो d है, ठीक है, ओके। नाउ यहां पर बताओ d का वैल्यू कितना होगा, डिस्टेंस का वैल्यू सर मुझे पता है सर, Vd इंटू क्या बनेगा, डेल टी। आ गया समझ में? अरे वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल क्या बनेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो गया, ओके। सर मुझे क्या निकालना है, आई निकालना है सर। तो आई इक्वल टू मुझे सर एक चीज पता है, क्या पता है सर, आई इक्वल टू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डी क्यू बाई डी टी बोल सकते हो, नहीं तो आप डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी बोल सकते हो, ठीक है। टाइम पीरियड यहाँ पर टी भी ले सकते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर चेंज इन टाइम की जगह टी भी ले सकते हो, तो डी क्यू बाई डी टी हो गया, नहीं तो डेल क्यू बाई डेल टी हो गया, ठीक है, ओके। नाउ तो मुझे सर आपका क्या चाहिए सर, आपको एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, अभी सर आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अच्छा वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम, देख लो सर, यहां पर मान लो, अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो, ए क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, ओके। नाउ तो वॉल्यूम कितना बनेगा सर, वॉल्यूम इक्वल टू, बोलो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, तो एरिया इंटू क्या बनेगा बेटा, डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू Vd इंटू डेल टी। आ गया, ओके। क्यों निकाला मैंने, देखो मुझे सर पता है टोटल चार्ज जो होता है Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। आ गया समझ में? तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू N ही होता है, एंड इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, इतना सर,
नहीं आए समझ में? टोटल चार्ज कितना होता है? Q इक्वल टू N इंटू ई, ये तो पता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने पूछा आपको इतना वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना होगा, ये मल्टीप्लाई कर लो। तो टोटल चार्ज इन वॉल्यूम ए वी डी डेल टी, ठीक है, इक्वल टू कितना बनेगा? तो यहां पर मान लो डेल क्यू मैंने ये ले लिया, ये डेल क्यू लिया है ना इसीलिए, तो कितना बन गया बेटा आपका सर? ये बनेगा एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल टी, ठीक है। अभी करंट का वैल्यू क्या है आपका सर पता है आपको? आई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। मैंने ये डेल क्यू लिया था ना, इसीलिए यहाँ पर टोटल चार्ज को डेल क्यू ले लिया, ठीक है। ओके, वैल्यू पुट करो, तो ये एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल टी डिवाइड बाई सर डेल टी, तो डेल टी कैंसल्ड आउट, तो आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? एन ए इंटू वी डी इंटू ई। आ गया समझ में? तो करंट का वैल्यू कितना आया? एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई। तो ये दो डेरिवेशन है इसमें, आ गया। पहला वाला आपका नॉर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, दिस वन, ये वाला होगा, नहीं तो ई टर्म में होगा। सेकेंड वाला क्या होगा आपका? करंट का विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्विक लिख लो। एंड वीडी की जगह में ये पुट कर सकते हो आप, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हो गया। हाँ, और एक चीज बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, मोबिलिटी, ये बहुत टाइम आया है क्वेश्चन। म्यू पता है क्या है आपका? दिस वन इज v डिवाइडेड बाई ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जितना ज्यादा आपका देखो वी डी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई होता है ना। एक्चुअली मोबिलिटी क्या होता है पता है? मोबिलिटी इज ए कांस्टेंट। क्यों? वी डी इक्वल बेटा क्या होता है? म्यू इंटू ई। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। नहीं आया समझ में? अरे कथा, यहां पर जो आपका प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस क्या होता है? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा। तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? ई। तो वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई आ गया, तो म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई आ गया। आ गया समझ में? गुड, ठीक है। तो वी डी इक्वल टू क्या बन गया? यहां पर लिखो वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई लिख सकते हो यहां पर। तो ये बटा आपका आ गया आई इक्वल टू, फिर आ जाएगा आपका एन ए इंटू म्यू ई इंटू ई। ये भी एक फॉर्मूला है, हाँ ठीक है, लिख लो क्विक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ भी आप डिराइव कर सकते हो, अभी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस ये लिख लो क्विक। हो गया, चलिए ठीक है। अभी ओम्स लॉ डिराइव करेंगे इससे, ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं बेटा। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया? देखो ओम्स लॉ, डेरिवेशन नंबर बेटा 2, ओम्स लॉ डेरिवेशन, ओम्स लॉ डेरिवेशन, ठीक है। देखो इससे ही आएगा, इसी से, ठीक है। ओके देखो, तो बेटा आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या था ना सर? एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू क्या था? ई। बेटा वी डी की जगह वो वैल्यू डालो, तो एन इंटू ए इंटू वी डी की जगह वी डिवाइडेड बाई एल इंटू ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास लिख देता हूँ, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी डी का वैल्यू हो गया वी बाई एल, ई टाउ बाई एम इंटू ये बेटा हो गया आपका ई। तो आंसर कितना आएगा? एन ए वी ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम एल। आ गया समझ में? तो आई इक्वल टू कितना निकला बेटा? एन ए वी ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम एल। अभी देखो, तो ये बन गया सर आई इक्वल एन ए ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम एल। आपको याद नहीं रखना है, सिंपल डेरिवेशन तो करना है, डेरिवेशन करने से ही आ जाएगा आपको। मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ वैल्यू आपका सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आगे समझ में? ओके ना। तो ये बेटा हो गया भी,
तो यहां पर बेटा आ गया आपका I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यू कैन राइट डाउन I इक्वल, यहां पर एक सिंबल यूज होता है, वो होता है सिग्मा इंटू V। दिस इज नोन एज व्हाट, इसको G लिख दो, सॉरी, दिस इज नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये G हो गया। तो G का वैल्यू कितना हुआ सर? G का वैल्यू आया NA स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई M इंटू L, और ऐसे भी लिख सकते हो आप I इक्वल टू 1 बाई R इंटू V, और दैट इंप्लाइज R का वैल्यू फिर क्या हुआ, ये तो पता है आपको, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू उल्टा कर लो, ML डिवाइडेड बाई NA स्क्वायर इंटू कितना हो गया टाउ। आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया। तो ओम्स लॉ आ गया आपका। तो I इक्वल, देखो V इक्वल टू कितना बन गया IR, R का वैल्यू ये आया। अभी फिर रेजिस्टेंस को देखो यहां पर, तो ये R इक्वल बेटा आ गया ML डिवाइडेड बाई NA स्क्वायर इंटू टाउ। अभी एक कंडक्टर ले लो आप, देखो कंडक्टर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में वो भी कांस्टेंट है, E का वैल्यू कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम वो एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद वो भी कांस्टेंट है। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा ना सर? R डायरेक्टली, और R इक्वल टू ऐसे लिख दो M डिवाइडेड बाई N स्क्वायर टाउ इंटू कितना बन गया बेटा L बाई A। तो ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हो आप रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल टू रो इंटू L बाई A। आ गया समझ में? तो रो क्या है? M डिवाइडेड बाई N स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, और एक चीज क्या, अच्छा यूनिट तो पता है ना, R का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। रो का यूनिट क्या होता है सर? ओम इंटू मीटर होता है। अच्छा, ये जो है आपका क्वेश्चन क्या आता है जनरली, आपको क्वेश्चन आता है सर मैंने कंडक्टर का लेंथ चेंज कर लिया 2 टाइम्स, उसमें रेजिस्टेंस का चेंज कितना होगा? वो कर सकते हो आप L स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, ओके। लेकिन आपको अगर लेंथ 2 टाइम्स चेंज किया सर, तो रेजिस्टिविटी कितना चेंज होगा? लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, यहां पर 2 ले लेते हैं, देखो R इंटू A डिवाइड बाई L, बट रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो लेंथ या एरिया में अगर आप चेंज कर रहे हो तो रो में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो रो डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया और लेंथ। ठीक है, वो सिर्फ आपका नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई कॉपर केस में जितना रो होता है एल्यूमिनियम केस में उतना रो नहीं होता है। आगे समझ में? एल्यूमिनियम में ज्यादा होता है, कॉपर में थोड़ा कम होता है। क्यों? बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, सिल्वर में बहुत ही कम है, बिकॉज उसमें गुड कंडक्टर, रो जितना कम होगा उसमें रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो ब्लॉकेज बहुत कम होगा, तो करंट आराम से फ्लो करेगा। आगे समझ में? लिख लो, देखो पूरा डेरिवेशन आ गया पूरा। ओके, लिखो क्विक। कैपेसिटेंस का सीरीज पैरेलल किए थे, यहां पर रेजिस्टेंस में भी वही है, सेम ही है। ठीक है, आज रेजिस्टेंस सिर्फ कर लेते हैं, उसके बाद ईएमएफ रहेगा एंड पोटेंशियोमीटर एंड क्या रहेगा, मीटर ब्रिज, वो कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, मतलब लेंथ उसका ज़्यादा है एंड डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा आता है इसमें। ठीक है ना? ओके ना, तो डेरिवेशन नंबर 3 एंड 4, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, सीरीज में तो पता है आपको करंट क्या होता है, सेम होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये बन गया आपका, देखो, एंड दिस वन नीचे ये बन गया, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2, दिस वन इज Rn, ये हो गया बेटा V। करंट कितना आ गया I, तो यहां से ड्रॉप होगा V1, यहां से ड्रॉप होगा V2, यहां से ड्रॉप होगा Vn। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 अप टू बेटा Vn। तो इसको लिख सकते हो V इक्वल टू I इंटू R। तो I टोटल इंटू R टोटल इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस ऑफ डॉट 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 प्लस ऑफ कितना हो गया बेटा Rn। I तो कैंसल्ड आउट, तो R टोटल इक्वल टू बन गया आपका R1 प्लस ऑफ R2 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ कितना बन गया Rn। ठीक है, आ गया। कैपेसिटर में पैरेलल में ये था, रेजिस्टेंस में ये उल्टा है। ठीक है ना?
सिमिलरली रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, ठीक है, सिंबल लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, आप बोलोगे कि सर ने नहीं लिखे। ओके, पैरेलल में क्या होगा, एक के नीचे एक, ऐसे बनेगा, ये हो गया ये, तो ये V, ये बेटा R1, ये R2 डॉट 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 Rn। तो करंट कितना आ गया बेटा I, यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से In। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 प्लस, अब कितना बन गया बेटा In। तो I इक्वल टू कितना बनेगा, V डिवाइड बाई R टोटल इक्वल V डिवाइड बाई R1 प्लस डॉट 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 प्लीज V डिवाइड बाई बेटा Rn, V भी कैंसल्ड आउट, तो 1 बाई R टोटल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई Rn। आ गया, ठीक है, इजी है, बहुत ही इजी है। तो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल हो गया। नेक्स्ट कल आपका क्या करेंगे, सेल, सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल एंड पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज हो गया। फिर मीटर ब्रिज किसका एप्लीकेशन है पता है, ह्यूस्टन ब्रिज, ह्यूस्टन ब्रिज हो गया तो मीटर ब्रिज भी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, इजी तो है ही, पूरा समझ में। कल मिलेंगे फिर, टिल देन बी की स्माइलिंग।